हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन देखेंगे। इसका जो डिटेल्ड वीडियो है, अगर आप डिटेल्ड में चाहते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत इसको पूरी तरह से डिटेल में समझाया गया है। ये एक समरी है जो कि 11th क्लास के हिसाब से बनाई गई है। सबसे पहला जो टर्म है वो ये है कि ये बॉडी फ्लूइड्स की बात करता है। तो बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत तरह के बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, वेस्ट मटेरियल, इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने को एक जगह से दूसरी जगह पे जहाँ इनकी ज़रूरत है वहाँ पर ले जाना और जहाँ से रिमूवल हुआ है उसको ले करके आने का काम करते हैं। तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स, ये हमारे शरीर में दो प्रकार के पाए जाते हैं। बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, रेगुलेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। और पहला होता है जिसको बोलते हैं ब्लड, जो कि एक मेजर पोर्शन होता है। दूसरा होता है लिम्फ और तीसरे होते हैं टिश्यूज़ या इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो कि टिश्यूज़ के अंदर भरा होता है। जो ब्लड है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है और ये लगभग हमारा जो बॉडी वेट होता है उसका 7 से 8% तक का कंपोजिशन ब्लड का होता है। इसीलिए ये सब में वेरी करता है। जो ब्लड का फंक्शन है वो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लेके आता है, न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है, हार्मोन्स को उनके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है, वहीं पर जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करने का काम करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारी जो बॉडी है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, पीएच मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ये हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करता है WBC के फॉर्म में। वहीं पर ब्लड की क्लॉटिंग का भी ये काम करता है। ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उसमें प्लाज्मा जो होता है 55% जो है कंट्रीब्यूट करता है और ये जो होता है ये हल्के कलर का लिक्विड होता है, लगभग ट्रांसपेरेंट टाइप का होगा। और इसमें ज़्यादातर जो पोर्शन होता है 90 to 92% जो होता है वाटर होता है। 7 से 8% तक का प्रोटीन पाए जाते हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं ये एल्बुमिन होता है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ग्लोबुलिन होता है जो इम्यूनिटी मेंटेन करता है, फाइब्रिनोजन होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम आता है। इसके अंदर और भी इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, वेस्ट मटेरियल पाए जाते हैं। इसमें जो 45% जो बच गया, ये जो एलिमेंट है इसमें रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिनको कि हम लोग इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ये जो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं वो बाइकॉन्केव होती हैं और इन्यूक्लिएटेड होती हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो समाप्त हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। हमारी जो RBCs हैं वो 120 दिन के बाद डेड हो जाती हैं। इसके बाद ये जो काम करती हैं, इनका जो फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन को ले जाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और रेड बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन हो रहा होता है। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, दूसरी होती हैं वाइट ब्लड सेल जो कि न्यूक्लिएटेड होती हैं और ये कलरलेस होती हैं। इनका फंक्शन होता है बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप करना। ये होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसके भी कई वैरायटी है, जैसे न्यूट्रोफिल्स को फैगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस्नोफिल्स जो होती हैं एलर्जी और पैरासिटिक एक्टिविटीज़ के लिए, पैरासाइट्स को मारने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वहीं पर बेसोफिल्स होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन, दर्द वगैरह होगा उसके लिए उससे लड़ने के काम आती हैं। वहीं पर ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं वो होती हैं ल्यूकोसाइट्स जो कि इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं। मोनोसाइट्स होते हैं, ये फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा तो उसको ये इनगल्फ करके ख़त्म कर देंगे। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। छोटे होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनका लाइफ स्पैन 7 से 10 दिनों का होता है। इनका फंक्शन होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना। जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो बहुत कम हो जाता है। ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स हैं। ये ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B और ब्लड ग्रुप C। ये 3 हैं और इन्हीं के आधार पे 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं। एक वो ब्लड ग्रुप जिसमें A है, इसमें एंटीजन A पाया जाता है, एंटीबॉडी B पाई जाती है। दूसरा है ब्लड ग्रुप B जिसमें एंटीजन B पाया जाएगा और एंटीबॉडी A पाई जाएगी। वहीं पर अगला है जिसमें दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं तो वो ब्लड ग्रुप होता है AB।
तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। इसीलिए इस ब्लड को, ये जो ब्लड होता है, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं होती तो ऐसे व्यक्ति को किसी का भी ब्लड चढ़ा सकते हैं जिसको ए बी है। वहीं पर दूसरा ब्लड ग्रुप है ओ, जिसमें ना ए एंटीजन है ना ओ एंटीजन है, और इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ये ऐसा ब्लड है जो किसी को भी चढ़ा सकते हैं। तो ए बी वो है जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो वहीं पर जो ओ है, ओ निगेटिव है, वो यूनिवर्सल डोनर है। तो ए बी पॉजिटिव को किसी का भी ब्लड चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से ओ निगेटिव का ब्लड किसी को भी चढ़ा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद होता है आरएच फैक्टर, जो कि प्रेजेंट होता है एंटीजन के फॉर्म में। ये डी एंटीजन होता है, आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव। प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नाम की एक बीमारी हो जाती है। अगर एक ऐसा पेयर है जिसमें जो फीमेल है वो आरएच निगेटिव है और मेल जो है आरएच पॉजिटिव है, तो पहली प्रेगनेंसी तो हो जाएगी, दूसरी प्रेगनेंसी के बाद उसमें मिसकैरेज होना शुरू हो जाता है। तो इसको जो है ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया जा सकता है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, वो कभी अगर इंजरी हो जाएगी तो ब्लड जो होता है हमारा क्लॉट कर जाता है। प्लेटलेट्स होती हैं और जो प्लेटलेट्स रिलीज करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजन बना लेता है। ये फाइब्रिनोजन फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये फाइबर जो होते हैं जाल की तरह एक दूसरे में बुन जाते हैं, जिसमें कि आकर के प्लेटलेट्स फंसती चली जाती हैं और बाकी ब्लड सेल्स जो होती हैं फंसती उसके अंदर चली जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ है जिसको बोलते हैं लिम्फ। तो लिम्फ जो होता है कलरलेस फ्लूइड होता है और ये जो फ्लूइड है ये प्लाज्मा से बनता है। ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनके अंदर ये फ्लो करता है। लिम्फ का एक अलग वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है ये फैट का ट्रांसपोर्ट जो है इंटेस्टाइन से करता है। वहीं पर ये रिटर्न में प्रोटीन और एक्सेस फ्लूइड जो होते हैं ब्लड में उनको ले जाने का काम करता है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट हैं। पहला है हार्ट, दूसरा है ब्लड और तीसरी होती हैं ब्लड वेसल्स। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो होता है मस्कुलर, इस 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और लोकेटेड होता है दोनों लंग्स के बीच में। इसका जो वजन होता है 300 ग्राम के आसपास होता है। इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो थोड़ा सा उसकी जो दीवार होती है वो मजबूत होती है। वॉल जो होते हैं 3 प्रकार के वॉल पाए जाते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल जो होता है वो राइट साइड में, बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट साइड में जिसे मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, सेमिल्यूलर वॉल जो कि प्रेजेंट होता है बैक फ्लो को रोकने के लिए। जो कार्डियक साइकिल होती है, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है, तभी हमारा जो हार्ट है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसमें 3 फेजेज होते हैं। एक होता है आर्टेरियल सिस्टोल और दूसरा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तीसरा होता है ज्वाइंट सिस्टोल। तो यहाँ पर एक स्ट्रोक में लगभग 70 ml वॉल्यूम फ्लो करता है। कार्डियक आउटपुट हमारा जो टोटल ब्लड फ्लो है वो होता है 5 लीटर पर मिनट। ब्लड वेसल जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आर्टरीज, दूसरी होती है आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। ये थोड़ा मोटी होती हैं क्योंकि प्रेशर होता है। इलास्टिक वॉल्व होती हैं और ज़्यादातर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती हैं पल्मोनरी को छोड़ करके। वेन्स जो होती हैं वो कैरी करती हैं, वापस हार्ट में ब्लड को लेकर के आती हैं। ये पतली होती हैं, इनमें वॉल लगा होता है जिससे गंदा खून वापस ना हो जाए। ये ज़्यादातर डीऑक्सीजनेटेड होती हैं पल्मोनरी को छोड़ करके। कैपिलरीज जो होती हैं वो पतली होती हैं, बहुत पतली होती चली जाती हैं और ये एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेज और न्यूट्रिएंट की साइट होती है। हमारी जो बॉडी है उसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ये डबल सर्कुलेशन जो होता है ये 2 चक्कर कंप्लीट करता है। पहला सर्कुलेशन जिसे कि हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, जो कि हार्ट से लंग में और लंग से ब्लड प्योर होकर के वापस हार्ट में आ जाता है। दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है जिससे ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है और बॉडी में जा करके ऑक्सीजन की सप्लाई देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले करके हार्ट में वापस आ जाता है।
जो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी होती हैं वो कंट्रोल की जाती हैं ऐसे नोड से, जो कि पेस मेकर है, जो किसी का खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियली प्लांट कर दिया जाता है। नर्वस सिस्टम और हार्मोन जो होते हैं वो भी हमारी जो कार्डियक एक्टिविटी है उनको रेगुलेट करते हैं। एड्रेनालिन हार्मोन है जो कि हमारे हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करता है जब हम डेंजर की सिचुएशन में होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।